ये देखो रामराज संकल्प। हाँ भाई, साथी को लेके आए अपनी के नहीं? हाँ जी, नमस्कार। आज साथी कहाँ हैं तुम्हारे? यार ये दारा सिंह का फोटो क्यों लगाए आप? तारा सिंह जी ने हमारे हनुमान जी का दारा सिंह है भाई ये। चरित्र किया था ना। जो चरित्र करता है, मतलब दारा सिंह का फोटो लगा के आया। यार ये देखो ना, इसको पूरा फुल करो। हाँ हनुमान यार, जी ये हो। तो। अच्छा, वो दारा सिंह जो है ना, वो रामायण सीरियल में पंजाबी एक्सेंट से बात करता है, पता है? क्या बात कर रहे हो? हाँ ना, कभी गौर कर देख लेना फिर से। किधर जा रहे हो जमवंत देव जी? मैं राम भक्त हनुमान। एक्सेंट तो नहीं जाता है ना, वो तो पंजाबी। तो दारा सिंह हनुमान जी इसीलिए तो तेरे को पता है ना कि वो सिख लोगों ने बोला ना कि ये हनुमान जी सरदार थे एक्चुअली में। ये और साबित होती है। वो लोग को लगा क्या कि बात कर रहे हो? सरदार। हाँ ना, क्योंकि वो पंजाबी आप अभी स्ट्रीम एंड होगी तो रामायण का कुछ भी उठाओ जिसमें दारा सिंह जो हनुमान बने बात कर रहे हैं, आप देख लो, बोलोगे पंजाबी एक्सेंट बात कर रहे हैं यार ये आदमी। किसमें है, रामायण में? हाँ। नए रामायण का नया मूवी आ रहा है ना अभी, अच्छा वाला। अरे मूवी छोड़ो भाई, ये जिनका फोटो आप लगाओ ना, दारा सिंह जी। हनुमान जी। अरे दारा सिंह जो है, वो जब हनुमान बने थे ना, तो वो हनुमान जी पंजाबी एक्सेंट में बात करते ना। रावण मैं तेरा वध कर दियांगा। अच्छा, ऐसे बोलता है क्या? क्या बात कर देख रहे हो? लेना, देख लेना ना। पूरा पंजाबी एक्सेंट? देखो यार, एक्सेंट तो जाती नहीं ना। हम्म। मैं ये बात करने आया था कि जो पिछला पूरा वो कॉलर था, वो उसको बोलना नहीं आ रहा था कि हनुमान जी क्या कर रहे थे, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा तो। अच्छा, अच्छा, तुम्हें आप आता ही है? बोल लो भाई। काशी विश्वनाथ का मंदिर किसका था बताइए। नहीं पता हमको। नहीं, बताइए किसका है मंदिर वो। नहीं पता। तो हमारे हनुमान जी तो श्री राम जी के रिलेटेड जो भी होगा उसको ही ये करेंगे ना। तो वो तो भगवान शंकर का अंश है ना, कौन? हनुमान जी। वायुपुत्र है हनुमान जी। ओ भाई, और वो श्री राम न्यूटन जी सर, के वो कहानी आप कितनी बार दिखाए हो ना कि वो अंजनी कौन? के सप्त ऋषियों ने अंजनी के कान में वीर्य डाला था। हाँ। हाँ, ये आपको नहीं पता ही क्या? आप घुमा फिरा के वीर्य पे ही क्यों लेके जाते हैं बातचीत? क्योंकि लिखा है, मैं क्या लिखा करूं हुआ यार, मैं है। तो जाना ही नहीं चाहता हूं। आप ही आप लोगों के में लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? वो ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ऑल तो रोड्स सोलर लीड टू सिस्टम रोम, और ये वैसे सब पे आपका बात कर रहा सारा था स्ट्रीम यार। वीर्य की तरफ ही जाता है। हाँ। वीर्य। आपको अच्छी अरे बातें नहीं क्योंकि दिखती क्या लिखा हमारे ग्रंथों में? है। मोहिनी को देख के जो वीर छलका था ना, तो हाँ। उसको पत्ते में उस- इकट्ठा करके सप्त ऋषियों ने माँ, जो अंजनी थी माता जी, उनके कान में डाला था, जिस उस वीर से हनुमान का जन्म हुआ। सुनिए, वो जो ऐसा वीर कहते हैं क्या, शिव, शंकर सुवन केसरी नंदन। हाँ शंकर का देखिए, जो वीर ये जो छलका था ना, उससे सोने और हीरे की खदानें बनी थी भाई, एक पृथ्वी कहानी पे। ये भी है। हाँ, तो ये आप भी सिर्फ कहानियां बनाते हो, सत्य आपको मैं नहीं पता नहीं है। बनाता, लिखा है भाई। मैं अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है, मैं ये इस तरह कहानी बनाऊंगा यार? हाँ, हो मैं सकता है इधर पढ़ता भी चैट में नहीं हूं लोग। कभी, मैं खाली समय में पढ़ता भी नहीं हूं ये सब चीजों को भाई, ये आप आपके में लिखते होगा लिखा ये है। सब कहानियां। अभी ये हैं? चैट में कोई बोल रहा था आपकी चाय की दुकान है, और आप किसकी? चाय का मेरी ना। दुकान बंद करके इधर स्ट्रीम करने आते हो। चलो अच्छा एक बात ये बताओ, चाय मेरी की है चाय दुकान की दुकान। अगर, अच्छा चलो, अगर किसी की चाय की दुकान है तो क्या वो गलत है? क्या वो नहीं, छोटा काम है? लेकिन चलो है लेकिन मेरी आपका चाय की वही काम दुकान, होगा, चाय है। की दुकान चाय बनाना, चलो अगर कोई है आता मेरी नहीं चाय तो। की दुकान, लेकिन वो गलत है क्या? अरे जब 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 हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं, जब उनकी चाय की दुकान थी, झूठ तो है वो। हमारी क्यों? अगर हमारी है तो तभी क्या मैं चाय नहीं छोटा आदमी बेची हूँ? उन्होंने। हाँ। चाय बेची तो फिर पढ़ाई कब की? वो आप उनसे पूछिए ना, मैं क्या, मैं यार मैं मोदी जी का जवाब कैसे दूंगा? अब हम नहीं, हम लोग को पता आप क्यों बनाते हैं फिर बातें ऐसे। देखिए, रामराज जी आप 35 नंबर पढ़िए ना, 35 आपको नंबर खुद पढ़िए पता इसका। नहीं कि वो वीर्य गिरा था, उससे सोना चांदी बना था या उनके कान में डाला था। अरे वो 34 है, 35 पढ़िए ना, 35 क्या लिखा है।
शिववीर्य से हनुमान जी का जन्म, कौन सी बुक है ये? बुक हाँ, ये दिखाओ। देखो फिर से ये वही किताब है, शिवलिंग की पूजा क्यों। तो ये पढ़ो ना इस पे। इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और तीनों बार जीत हुई। जीत के आई है हाँ, किताब, क्या बात इनकी कर रहे जीत हो? नहीं हुई, नहीं, एक बाकी मिनट, ये तो शिव अपोजिट पुराण पार्टी में की आई है जीत ना हुई। ओ भाई, ये कहानी हाँ शिव हाँ, पुराण मैं की है पेज ना। नंबर खोल देता हूँ ना सर, क्या दिक्कत है? 90 है पेज नंबर। ये देखो आ भी गया। यह है शिव पुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय नंबर 20। ये है शिव पुराण। ओके, रुको मैं पढ़ता हूँ। अर्थ लिखा है इस पे तो सिर्फ अर्थ। अर्थ हो ये सकता है संस्कृत इसने में भी गलत लिखा लिख है ना? दिया हो। देखिए, ये संस्कृत जो लिखा है शिव, ना ऊपर में? हाँ सुनिए, शिव पुराण शतरुद्र संहिता जो लिखा है संस्कृत में, वो ऊपर लिखा है। लेकिन ये जो नीचे लिखा है ना हिंदी का अनुवाद, ये इसने खुद लिखा है, शिवलिंग पूजा की वाले ने। तो कोर्ट में समझे केस आप? कैसे हार गए फिर पौराणिक? पौराणिक नहीं हारे, ये हारे। अरे यार, है? ये तिवारी साहब कुछ दिक्कत है क्या इनके साथ? हाँ, कुछ है सर। ये देखो, ये मैं आपको आखिरी पेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो। मुकदमा नंबर 1, 1949 ईस्वी, स्टेट बनाम डॉक्टर श्री राम आर्य। तारीख 19/9/1959 को प्रांतीय सरकार ने पुनः जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री केपी सक्सेना की अदालत में केस दफा 295A के अंतर्गत दायर कर लिया। राज्य सरकार की ओर से कुल 10 गवाह इस केस में पेश किए गए, जिसमें 5 पौराणिक विद्वान, 4 सरकारी गवाह, मैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस भी थे। इसके साथ साथ एक गवाह श्री M.A. कुलश्रेष्ठ महोदय, अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के थे, जो लखनऊ से गवाही देने आए थे। पूरे मुकदमे में लगभग 25 पेशियां हुई। तारीख 25/3/1960 ईस्वी को मजिस्ट्रेट ने केस को सेशन के सुपुर्द कर दिया। सेशन में केस की तारीख 10, 11 व 12 अगस्त सन 1960 ईस्वी नियत की गई, परंतु प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त को ही विशेष आदेश द्वारा मुकदमे को अदालत सेशन से वापस ले लिया। ये देख लो भाई, सरकार की भी हाँ हालत देखिए, खराब हो गई। कितना पुराना है, कितना 60-65 साल हो गए इसको। तो तो अभी भाई अगर किताब उसी केस समय करते हैं छपी ना, थी अभी हार जाएगा ये। और उसी समय केस मगर ये हुआ तो था। शिव पुराण की कहानी है ना, शिव पुराण हाँ की। खोलिए, वो हाँ शिव पुराण देखिए, मैं पढ़ता हूँ कहानी। यार, आप हाँ, यही तो करने शिवपुराण आए हो क्या? खोलिए आप ये आप। जानबूझ के पढ़ने आए हो ना ये सब कहानी को? हाँ, आपको रात जानबूझ को के? 12-12:30 बजे ऐसे ही लगता है ना कि कुछ आज पढ़ लूं मैं वीर वीर के बारे में। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो नहीं नहीं, आप पिछली बार भी साहिल आया था, अब यही पढ़ रहे थे, यही सब पढ़वाओ, मैं पढ़ूंगा बोले। अरे देखिए, मुझे अरे वीडियो कुछ है वगैरह आपके देखना होगा, साथ, मैं पता आपकी है आपको, पुरानी ये सब स्ट्रीम देख पढ़ना है लूंगा। आपको, मैं समझ गया हूँ। आपकी स्ट्रीम में वही है। वही है मतलब, क्योंकि आपकी कहानियों में वही है, तो मेरी स्ट्रीम में भी वही होगा। देखिए, मैं पंजाबी ये हनुमान बोलना, का फोटो लगा के आ गए हो। मेरा पॉइंट ये था, देखिए कि आपका कोई वो पॉइंट नहीं उसको, है भाई। सुनिए, आपने उसको सवाल पूछा था कि हनुमान जी तब कहाँ थे। अरे भाई, हम्म। राम जी को हनुमान जी ने मदद की, वो चले गए अपने यहाँ, हनुमान जी का काम हो गया, बाकी कोई मंदिर तोड़े काम या हो गया इसमें तो हनुमान निकल जी का लिए क्या अपना। है? हाँ, हमको कोई मतलब नहीं, कोई हमारा मंदिर तोड़ दे हमें नहीं, पीछे से। हनुमान जी को क्या मतलब होगा, क्यों आएंगे वो सूरज फालतू खाए में थे? बचाने? क्या? सूरज खाए थे? हाँ, खाए नहीं थे, उस क्या आदमी किए को थे? बता, वो शक कर रहे थे ऐसे, सूरज शक की कर जो, रहे थे? शक हाँ कर ऐसे मुंह से खींच रहे थे। शक कर रहे थे सूरज सूरज का? का मतलब ये क्या क्या बात यार, सूरज सूरज का का शक नहीं, कर रहे थे? सच सूरज का चूस रहे थे क्या? शक सूरज का की मतलब एनर्जी चूसना मुंह होता से, है? जैसे स्ट्रॉ से हम लोग शक जूस करने का खींचते हैं ना, मतलब वैसे। चूसना होता है, मतलब क्या? हाँ सूरज का चूस, चूस रहे थे? ऐसे जैसे हम लोग स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, वैसे वो बिना तो स्ट्रॉ के ऐसे पी, सूरज को सूरज मुंह का में ऐसे चूस ले रहे थे रहे थे वो? अग्नि। हाँ, सूरज की क्या जो, चूस रहे थे भाई सूरज का? उसकी सूरज की एनर्जी? अग्नि, सूरज की उसकी अग्नि को एनर्जी, चूस अग्नि, रहे थे? इसलिए उनका मुंह ऐसे हो गया। तो क्या यार, उनको क्या, वो क्या मिल्क शेक दिखाई दिया क्या उसको चूस रहे थे जो? नहीं, देखिए सन सॉलिड नहीं है, उनको पास में गए तो बहुत गर्म लगा, तो तो बोले इसको उन्होंने चूस लेता हूं मैं। हाँ अब आया हूं तो इसको कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा, इसको खाने आया था, सॉलिड नहीं है, ये प्लाज्मा है, इसको चूस लेता हूं मैं। हाँ, उनको वो नहीं पता था प्लाज्मा ये क्या है। अच्छा, वो उनको आए पता पास नहीं में था, तो बस उनको चूस बहुत लियो गर्म जाके। लगा, तो इन्होंने मुंह से उसका एनर्जी पूरा सक करने का ट्राई किया। ट्राई किया? मैं किया, चालू अच्छा, एक किया, बात बताओ लेकिन भाई, बीच में वो एक इंद्र, बात बताओ, सन इसमें, का जब चूस रहे थे तो सन कुछ बोल नहीं रहा था? कैसे चूस रहे हो भाई? आके मैं चुपचाप खड़ा हूं यहाँ, कोई आके चूस रहा है मेरा जबरदस्ती? सन जिंदा थोड़ी ना है, उसका मुंह थोड़ी ना है, कैसे बोलेगा? सूर्यदेव तो है ना, सूर्यदेव खड़े हुए हैं।
आप खड़े हुए हो, कोई चूस लिया आके तो सूर्यदेव नहीं था तब सन। अच्छा वो क्या बात कर रहे हो हाँ, यार? तो कौन फोन कर, मतलब इंद्र को कौन बुलाया था? फोन करके। फोन करके नहीं, क्या मतलब बोले आप? इंद्र को कैसे बुलाए थे? अरे फोन करके नहीं भाई, इंद्र को कैसे बुलाए थे? फोन भी चलता था यार तुम्हारा तो। फोन चलता था क्या? आप ही बोल रहे हो अमित तिवारी, फोन ऐसे अच्छा, तो आपके मुंह इंद्र से को निकला। कैसे बुलाए थे? वो कोई बंदा ही नहीं था तो? भाई देवों को सब पता चल, उनको बोलने की जरूरत कैसे? ये देव उनको बाकी पता है कि ले हमारा एक सूरज का कोई चूस रहा है बंदर आके। हाँ देव, आप मेरे सूरज को उनको लगा कि कोई खा रहा है, खत्म कर दिया हमारा सूरज, तो फिर अंधेरा लेकिन हो खा जाएगा थोड़ी पूरी ना था, आप दुनिया में। बोले चूस रहे थे ना। अरे उनको नहीं पता था ना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्योंकि जो पहला कॉलर था उसको नहीं पता चला कि आपको कैसे बताए। पहले कॉलर से आगे निकल गए भाई आप। पहला कॉलर तो ये बोल रहा था कि ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल है, आप तो बोल दिया कि चूस रहे थे वो। हाइपोथेटिकली क्या? नहीं, वो सच में बोल रहा था हुआ ऐसे, लेकिन उसको अच्छा, आप समझ सही में नहीं आया मानते कि हो कि कैसे। सन का एनर्जी चूस रहे थे वो? हाँ, मानना क्या है उसमें, हमारे इसमें लिखा है, फिर झूठ है क्या फिर सच? कहाँ क्या की वो एनर्जी चूस के? एनर्जी चूसे फिर पूरा नहीं खत्म कर पाए, तो इसलिए वो इंद्र भगवान ने उनको वज्र फेंक के मार दिया, तो इसलिए उनका मुंह वैसे हो गया। अच्छा, मैं ओरिजिनल शिव पुराण से भी खोज लिया हूँ ना रेफरेंस, हाँ, मतलब मैं भी पढ़ना होगा खोज लिया बाकी तो हूँ, मैं दिखा दिखा दो दूंगा। सर। ओरिजिनल मतलब? ओरिजिनल भाई, अब आप बोले ना एक किताब से दिखा रहे हो, दिखा दो कि न्यूटन सर। अच्छा दिखाओ। ये देख लो भाई। ये भाग खुश हो मत जाते जा हैं, पता है लड़के। इनको, ये सब दिखाओ ना आजाद। यार बड़े खतरनाक शौक है भाई आपके। एक मिनट ना, मैं कैसे चुस्सी दिखा टाइप का देता हूँ। धर्म है यार मगर आपका। चूसा धर्म पूरे है भाई, चूस लिए चूसा। गए हो भाई आप लोग एक्चुअली में, पता है। इन्होंने हर किसी को चूसा ही है भाई। इन्होंने चूसा, फिर इनको भी चूसे ना। औरंगजेब चूसा, अंग्रेज चूसे, चौसा धर्म है ये, चूसा आजकल धर्म। इनको मोदी जी चूस रहे हैं। मोदी जी चूस नहीं रहे हैं, अरे यार भाई, मोदी, वो इतना अपना एक हमारा बात धर्म कर समझ खून रहे में हैं। नहीं चूस आ रहे रही हैं है। भाई, इतना टैक्स लगा लगा मोदी के जी खून चूस डाले हैं यार। मोदी जी तो यार एक बार बोल दिए थे कि भाई मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे लगता हाँ, है कि बात मैं सही है ना, अवतार। वो अब भगवान का अब क्या अंश है है यार वो। एक दिन तो बोल रहे थे कि यार वो शिवाजी महाराज के पुनर्जन्म हुआ है, हो सकता है। पूर्व जन्म में वो शिवाजी थे। भाई मोदी जब जी वो 125 साल तक बायोलॉजिकल जीने पैदा वाले, ही नहीं है पता भाई, आपको? फिर पुनर्जन्म कैसे हो गया भाई उनका? काश जब शिवाजी महाराज इस समय होते ना, मोदी जी को तो निपटा देते हो। तलवार देखिए, अड़ा देते यही हो, बात बोलने पे ही निपटा दिए रहते। मोदी जी तलवार यहाँ अड़ा वहाँ देते जाते भाई हैं, कहीं पे। भारत का नाम ऊंचा करते हैं हर जगह, देखिए सारे राणा लोग सांगा मिलने क्या था आते हैं भाई, उनसे। राणा सांगा? वो मुझे नहीं पता राणा संगा वगैरह। हाँ यार बताओ यार, राम जी, उसको तो आपको आज दिख कोई रहा है? गद्दार बोले ना। स्क्रीन दिख हाँ, रही है उस आपको? समय हिंदी है हाँ, क्या ये? पढ़िए यहाँ से। अच्छा, पढ़िए उस ना, हिंदी समय में है। उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। परमेश्वर मतलब कौन है यहाँ पे परमेश्वर ने? आप यार शिव बताओ ना, ये पुराण सब में हम शिव क्या जी की बताएं। बात होगी ना। अच्छा, नहीं मत, ओके, वीर्यपात किया, तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को हम्म, पत्र पत्रपूटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। हम्म, तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। आप एक बात बताइए, अंजनी जो माता थी भगवान हनुमान की, हम्म। वो भी बंदर थी क्या? नहीं, अब वो ये स्त्री थी। बताओ आप, कैसे लगता है? नहीं, बंदर नहीं थी ये, वायुपुत्र इनके पिता थे, अंजनी हम्म। माता माता थी, ये बंदर कैसे होंगे? केसरी कौन थे? केसरी नहीं पता मुझे, आप बताइए। केसरी नंदन कौन है भाई? केसरी नंदन तो हनुमान जी है। हनुमान चालीसा में भी और आता है ना। पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी।
और शिव के अंश कौन है? वो बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, इस कहानी में कौन है? हनुमान जी है शायद। केसरी वानर थे। आपको पता है भाई क्या है ये मैटर? बताऊं आजाद? नहीं कि हाँ मुझे ये नहीं पता केसरी वानर का। इनको मैटर मैटर ये पढ़वा दे था, क्या भाई आज? नहीं मैटर क्या था मैं बता रहा हूं। हम्म। देखो, वीर शिव जी का था जो अंजनी के कान से गया। वो पवन के पुत्र भी थे, एक ही आदमी ना। शिव जी के भी पुत्र हैं, पवन के भी पुत्र हैं, और केसरी वानर के भी पुत्र हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 अलग अलग लोगों के वीर्य जो हैं वो एक भ्रूण के अंदर घुसे थे। हाँ ये तभी तीनों का माना जाए। समझ रहे हो? और इसका प्रमाण भी दिखाता हूँ, देखो। चलो प्रमाण भी दिखाते हैं तुमको, ठीक है? आप देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ऐप किसी के ऐप क्या है कान में भाई? आप, वीर्य मैं डालने अरे से ये नहीं देखो, कोई बोलना पैदा चाह होता रहा अरे था, ये देखो, मगर आपने मजबूर अब ये किया। देखो, बोलना नहीं चाह मजबूर रहा किया था तो मैं। देख लो, प्रमाण देखो भाई। ये देखो क्या है, ये वाल्मीकि रामायण दिख रहा वाल्मीकि है, रामायण है, हाँ। प्रथम खंड। गीता प्रेस का है क्या ये? हाँ, ये तो बिल्कुल गीता मानते हैं प्रेस क्या? के। अच्छा। देखो, अब हम चलते हैं भाई आगे। ये कहाँ से शुरू होती है कहानी? हाँ ये तो छोटा ही है। तो भाई देखो, ये क्या हाँ। होता है, किष्किंधा कांड में आता है, ठीक है? अच्छा। ये 66वें सर्ग में है। हम्म। हनुमान तो जी किष्किंधा में ही जन्मे थे ना? हाँ, तो ये 65वां सर्ग पूरा हुआ, ये 66वें सर्ग में आता है, ठीक है? तो हम्म। भाई ये वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में आता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जाम्बान हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। अब देखो कैसे इनकी हाँ। पैदा ये होगी, इसके बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, लाखों बानर की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जाम्बान ने हनुमान जी से कहा, बानर राज, बानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो बानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी तथा तेज और बल श्रम में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ विनतानंदन गरुण है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुण को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। ये पूरी कहानी वहां से सुनाते हैं, ठीक है? फिर वो आगे कहते हैं, आ, हाँ ये देखिए, बोलते हैं कि बानर शिरोमणि, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य की समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर भी तुम अपने आप को समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते हो? बीरबर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिकस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रण्य है। तात एक समय साप बस वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई, ठीक है? यानी बंदर योनि में। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोगों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी थी। अब देखो, ये केसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि केसरी की वो पत्नी थी। अब जैसे मान लो कोई हम्म। किसी की पत्नी होती है, अब हम्म। उसकी पत्नी है, लेकिन उसका संबंध किसी और के साथ है, और मान लो संबंध किसी और से स्थापित हो गया, और वो भ्रूण है वो उसका है, तो भले भ्रूण उसका है लेकिन पत्नी जिसकी है बेटा, तो वो उसका भी बोलते हैं ना कि भाई बेटा तो उसी का है, क्योंकि उसकी पत्नी थी। तो फिर देखो हम्म। हुआ क्या, हनुमान की माँ के साथ दुराचार हुआ, क्योंकि केसरी की ये पत्नी थी। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री रूप धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत के शिखर पर विचर रही थी, यानी घूम रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी और फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी, मतलब बहुत सजी हुई घूम रही थी। उस विशाल लोचना वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उनके वस्त्र को धीरे से हर लिया, यानी पवन देव ने। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन, उरोजों तथा
मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटी भाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। भाई काम मोहित हो गए, पवन देवता एकदम ठरकी रूप में आ गए अपने। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन में अंजना ही लग गया। उन्होंने अनिध्य सुंदरी अपने दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। भाई अंजना को जबरदस्ती पकड़ के उन्होंने हक कर लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः वह उस अवस्था में पड़कर वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवनदेव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं एक पत्नी व्रत का ये क्या बोला, हाँ, मैं एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर होना चाहिए। जैसे मतलब ये बहला फुसला रहे हैं, ठीक है, कि भाई उसको जबरदस्ती भी कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे एक पत्नी व्रत का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो उसका तुम्हें आलिंगन करके तुम्हारा पत्नी जो पतिव्रत है ना, उसका मैं उसको नष्ट नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं, ऐसा सुनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। ये देखिए, समागम कर डाला। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी, लांगने छलांगने में, मारने में समान होगा। तो भाई ये जबरदस्ती जो पवन है, इसने अंजना के साथ, ये कहानी आती है कि जबरदस्ती उनका आलिंगन कर लिया, यानी कि उनके साथ संभोग किया। तो इसलिए पवन और जो केसरी की वो पत्नी थी, इसलिए कहते हैं पवन कुमार केसरी नंदन, इसलिए उनको कहते हैं कि भाई पवन कुमार हैं लेकिन केसरी नंदन, इसलिए भाई ये दोनों का नाम आ जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखा है, इसमें गलत बात क्या है? अरे गलत क्यों नहीं यार, पवन ठरकी माता अंजनी का इसमें क्या दोष था? उनको जबरदस्ती उनके साथ ये हाँ, उसने समागम किया, ठीक है, तो ये गलत बात नहीं है। ठीक, उसमें माता अंजनी का क्या है? अब अरे अब ये बताओ यार, रामराज लिखे हो तुम यार, भाई हाँ, तुम्हारे दो दो पापा, कोई हमारा तुमसे पापा छोड़िए, का हम नाम देव पूछो, थोड़ी तुम्हें ना दो है, दो पापा हम इंसान दो है। दो पापा बताना पड़े तुम्हें, तो यार तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा कि दो दो पापा कैसे हो गए हमारे? हमारा छोड़िए, हम भगवान थोड़ी ना है, तो भगवान तो कुछ भगवान भी के कर मतलब सकते दो दो थे। पापा होते थे? हाँ, होते होंगे, देखिए किसी के कान में वीर्य हमेशा डालने से देख रहे बच्चा हो? पैदा होता है क्या? अरे ऐसी तो सब कुछ किस्से कहानियां कुछ भी लिखा है यार, आप उसको सही हाँ मान रहे हो यार? रामराज संकल्प भाई, क्या ये कोई भगवान भगवान कुछ होता है क्या? हाँ, भाई, कुछ फिर भी आप, लिखा रहता है। होता आ, नहीं है तो हमारा ये 70,000 साल पुराना जो धर्म है, चलो, वो ये तो कैसे चल हजार रहा है लाख अब से तक? कम को बात ही नहीं करते यार आप लोग। एक तो ये सच है हजार ना लाख वो? से बात तो, हजार लाख करोड़ नहीं बोले, अच्छा हुआ भाई, आप लोग बात ही नहीं करते ना हजार लाख से अब वो ज्यादा। 96, नीचे तो बात मतलब ही नहीं 1 अरब होती इनकी। 96, 1 अरब क्योंकि से कम जहाँ तक आपकी 70,000 ये पहुंच देखो नहीं है, क्या वहां लिखा तक है। हमारी पहुंच है। आपकी तो बहुत ही, देखो ना क्या क्या लिखा हुआ है। ये क्या है? ये नंदी था ना, नंदी कैसे पैदा हुआ पता है आपको? देखो, हाँ, ये है शतरुद्र नंदी कैसे? संगीता में आया है। हाँ, नंदी कैसे पैदा हुए? बता रहा हूँ ना। देखो, अब इसको कोई भी सुनेगा ना तो वो बोलेगा तो ऐसी किससे कहानी, मतलब एक ना, आप एक काम करना, मतलब कोई जो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं है, फॉरेनर है कोई, उसको सुना के देखना, बोलेगा अरे क्या ये सब कहानी है यार, ये सब थोड़ी ना होता है। देखो लिखा है, सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश उत्पन्न होकर शिव जी को कैसे प्राप्त हुए, उसका वर्णन सुनाइए। तो नंदी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उसका उसका वर्णन सुनाता हूं, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। तो एक धर्मात्मा मुनि थे, पितरों के आदेश से उन्होंने एक यज्ञ एक आयोजित सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें पुत्र प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर शक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दिया। तो फिर ये मुनि जो है, इन्होंने महादेव जी की आराधना करी। ठीक है, तो भगवान शिव ने वर देने को तत्पर, उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान एक पुत्र चाहता हूं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर बोला, ठीक है। तपोवन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या आराधना की थी, इसलिए मुनि मैं तो पूरे जगत का पिता हूं, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारा
अयोनिज पुत्र होऊंगा और तुम मेरा नाम नंदी रखना। ठीक है, तो मुनि यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें आदेश दिए कि और ऐसा आदेश देके वे तुरंत ही पार्वती सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से पूरी वृतांत सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय में शंभू की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। एक तो सारी दिशाओं में होता है ना सब, इनका छोटा मोटा काम ही नहीं होता है। और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूं। नंदी आगे कहे कि मुनि, तदनंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदनंतर शिलानंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि के संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे संपूर्ण वेदों और अनन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। तो यार ये जो नंदी बैल था ना, इसको पूरा सब वेद वेद पता था ना। हाँ मतलब ये क्या है यार, ये सब क्या मतलब। भाई अब पता है देखिए मेरे लिए ना असली पीड़ा क्या है मालूम है आपको? क्या है, यही सब पढ़ना। क्योंकि आप नास्तिक हो ना। आप वापस यही, सनातन में आ जाओ, आपका अरे दिमाग मैं बोल ठीक हो रहा हूं जाएगा। कि मेरे लिए पीड़ा ये है, दोस्तोवस्की को पढ़ के इसको पढ़ना, ये पीड़ा है मेरी। आप जो पश्चिम के और वेस्टर्न के सिर्फ लोग हैं उनको इसलिए मत क्योंकि पढ़िए। आपके जैसे लोग आते हैं कि शंकर जी सूरज को खा लिए तो वो देवों के देव हैं, ठीक है, उनसे बात करने के लिए कि नंदी बैल जो है जाओ तुम्हारे वो अंग से पैदा हो जाएगा, फिर वो नंदी बैल जो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता हो गया, तो उनका वीर्य गिरा तो कान में डाल दिए, तो उससे हनुमान जी पैदा हो गए, फिर वो सूर्य को निगल लिए, फिर एक भालू है जो संस्कृत में बात करता है। मतलब यार सच में बता रहा हूं आपको, ये पीड़ा है। देखिए आपको पता होगा ये सब जो हुआ है ये अभी नहीं हुआ है, ये लाखों साल पहले हुआ है। यार पता है आप आपको? लोग त्रेता युग में हुआ है ये। बताओ यार। समझे? मेरे को कभी कभी क्या लगता है ना, सुनो, इंसान जो है ना उसको मेरे को लगता है आप लोग को ना गिनती विनती ठीक से आती वाती रही नहीं होगी। ठीक है, आज से 500 700 800 साल पहले ना इतना समझते ही नहीं होगे आप लोग। अब एक दिन हुआ, सुबह से शाम कब हो जाती काम करते करते पता ही नहीं चलता। मुझको नहीं पता चलता भाई, सुबह से निकले घर से तो शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। अब घर आए तो ऐसे कई दिन बीत गए। तो इन लोग को आजाद क्या लगता होगा, लाखों साल निकल गए हमको पैदा हुए लाखों साल निकल गए। मतलब गिनती विनती तो आती नहीं होगी ना। ऐसा ही अरे लगता है। तो देखिए एक इसीलिए ना बात ये बताइए। लाखों करोड़ों इससे नीचे की बात ही नहीं है। अरे मैं गिनाता हूँ आपको, कलयुग, अभी कलयुग चल रहा है जो 4 लाख 32 हजार साल है। द्वापर युग उससे दुगना, त्रेता युग उससे तिगना। तो त्रेता युग हुआ कम से कम 11 लाख साल, 10 लाख मान लो। देख रहे हो ये। ठीक है, 10 लाख साल पहले तो ये सब होता था। सूरज को निकल जाना, बंदर का उड़ना, ये सब होता था। इसको आप कैसे ये करोगे? कैसे नकार सकते हो इसको, बताइए। नहीं नकार सकते भाई, ठीक हाँ तो बढ़िया। ये सच है, इसमें फिर ये बातचीत करने की जरूरत क्या है? जब 100 करोड़ लोग उसकी ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम्म। सच ही होगा ना, गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, इस दुनिया में 150 करोड़ मुसलमान है जो ये मानते हैं कि धरती चपटी है, सच है क्या? मुसलमानों का जाने दीजिए, हम लोग उनकी बात नहीं क्यों नहीं, करें अगर जब अब भारत भाई में अगर रह के। संख्या पे ही जाना है तो 150 करोड़ मुसलमान है जो मानते हैं कि धरती 150 चपटी। करोड़ भारत में है क्या? पूरी दुनिया में तो है। दुनिया का जाने दीजिए।
अच्छा, मतलब अपने को सिर्फ इंडिया का बात कर, मतलब इंडिया हाँ में हनुमान जी सच्चे हैं? नहीं, हनुमान जी तो थे। मतलब क्या ये कोई इलेक्शन हो रहा है क्या कि इसमें जितने हिंदू वोट किए तो हनुमान जी सच्चा हो जाएगा? ये देखिए, फिर अगर वैसा नहीं होता तो भगवान फिर मोदी जी को भारत में क्यों भेजते अवतार बना के? वाह, मतलब मोदी जी को बताइए। भगवान भेजे। और उधर जीसस क्राइस्ट ने ट्रम्प हाँ। को भेज दिया ना, फिर नहीं फिर नहीं, जो मोदी जी ठोक खुद रहा को था ही भगवान बिठाके बना उनको। दिए। जीसस क्राइस्ट मोदी जी वगैरह कह नहीं रहे है। पर मोदी जी तो कहते हैं हम खुद ही भगवान हैं यार। मोदी जी श्री राम जी का अंश है और हनुमान जी अमित शाह है। समझे आप? इसलिए मोदी जी कम से कम 120-25 साल तक रहने वाले हैं, जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता। अच्छा, क्या है कार्य भाई? पूरा अखंड भारत बनाना जैसे था। अखंड भारत में क्या क्या है? अखंड भारत में पूरे जो आजू-बाजू के लेफ्ट साइड के 5-6 देश, राइट साइड के 5-6 देश जैसे पहले था। ठीक है, और वो लोग बैठ के पान खाते रहेंगे बैठ के, अब हमको बना लो बोलेंगे? नहीं, वो लोग भी भारतीय ही है ना। पहले तो आपको पता है, भारतीय ही थे सब। मालूम होगा ना पड़ोस में न्यूक्लियर बम है, हाँ, तो वो हमारे पास भी है, तो तो एक मिल दूसरे को जाएंगे ना। न्यूक्लियर बम मारेंगे। शाहरुख नहीं, वो लोग लड़ेंगे नहीं। ये क्या बातें प्यार बोलेंगे? से ही बना लो होगी, हमको झगड़ा आके करके नहीं बोलेंगे। होगा ये सब। सब लोग प्यार से भारत। समझाओगे आप? तालिबान को हाँ, आप समझाओगे कि इंडिया में आ जाओ? हाँ आ जाएंगे। तो वो सब मुस्लिम है, फिर क्या होगा? आपको तो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम बनाना अभी है ना? है, पहले क्या थे वो बताइए। अच्छा, पहले जो भी थे, मगर आपको तो हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये आजू बाजू के तो सब मुसलमान देश है ना, इनको लाओगे फिर क्या होगा? वो बन जाएंगे, वो हिंदू ही है। नहीं नहीं, वो मुस्लिम है अभी, तो उनको क्या करोगे ये पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताइए, अमित शाह कौन है? शाह इसमें आता है क्या, हिंदू में? अच्छा, तो उनको बोलोगे कि तुम लोग हिंदू हो, हाँ। और उनकी जाति क्या रहेगी? जाति जाति शायद तब मिट जाएगी, सब लोग सनातनी ही बन जाएंगे। जाति मिट जाएगी, सब सनातनी बन जाएंगे। हाँ। और मैं एक दिन इलॉन मस्क से ज्यादा पैसा कमा लूंगा, और मैं ताजमहल जैसा घर बना के चांद पे रहूंगा। आजाद पूरे जुपिटर प्लेनेट को खरीद लेगा, न्यूटन सर का सैटर्न रहेगा। ठीक है, हम लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे ही लंबी लंबी फेंकना है, मान लो ऐसी कल्पनाओं में खोए रहना है। बहुत सारे हैं मेरे पास इस तरह के। देखिए, आपकी उम्र मुझे पता है उतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं, मैं मैं भी बच्चा उतनी हूँ ज़्यादा यार। उम्र का नहीं हूँ, तो हम नहीं नहीं, लोग आप सब तो बूढ़े सब ये आदमी हो, देखने के लिए ज़िंदा रहने वाले हैं, आप तो बुजुर्ग हो। जब तक वैसे होता नहीं। मोदी जी का वही कार्य है, ठीक है भाई, समझे आप? समझ गया पूरा, चलो बाय।